खुद को कभी बाजार का वो सड़ा हुआ बेगुन मत बनाओ। ये कैसा है, देखोगे सुबह सुबह बाजार जाकर ताजा बेगुन सब खरीद कर ले आती है। और जा तो कीड़े लगा हुआ बेगुन, जा सड़ा हुआ बेगुन जैसे कोई खरीदना नहीं चाहता। और जैसे जैसे समय बिताता है देखोगे उस बेगुन की कीमत धीरे धीरे कम होती जाती है। और एक समय दुकानदार मजबूर होकर उस बेगुन को फेंक कर चला आती है। फिर कीड़े लगा बेगुन के पकौड़े तुम खरीद कर खाओ तो देखोगे कि बेगुन से ज्यादा कीमत पर तुम वो पकौड़े खरीद कर खा रहे हो। ऐसा होता है ना? इसलिए खुद को कभी वो सड़ा हुआ बेगुन मत बनाओ जिसे कोई खरीद को नहीं चाहता। खुद को मूल्यवान बनाओ। खुद को मूल्यवान कैसे बनाओगे? खुद को मूल्यवान बनाने के लिए सबसे पहले खुद को मौत देते होगा। और तुम कुछ सहज से समझ जाओ तो तुम्हारी वैल्यू सब करेंगे। और रिलेशनशिप में हो सकता है, दोस्तों के मामले में हो सकता है, परिवार के मामले भी हो सकता है, और समाज के मामले में भी हो सकता है। तुम्हें हर कोई मौत देगा। तुम कुछ सहज से समझ सको। सब तुम्हें मौत देंगे। सब तुम्हें वैल्यू देंगे। तुम अपना मौत समझ सको। हर कोई खास है। तुम सब यूनिक हो। तुम्हारे अंदर कोई ऐसी प्रतिभा है जो सबसे अलग है। इस प्रतिभा को तुम्हें खोजना होगा। हो सकता है तुम पढ़ाई में बहुत अच्छा हो। तुम बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है। और एक समय तुम सफल ही जाएंगे। लेकिन जो अच्छा स्टूडेंट नहीं है, जो स्कूल जा कॉलेज के पीछे की बेंच पर बैठा है, जिसकी पढ़ाई में वैल्यू अच्छा नहीं है, हो सकता है वो स्पोर्ट में बहुत अच्छा हो। और एक समय वो अपने देश को अपनी प्रतिभा के लिए गर्वित है, महसूस करा है। शायद ऐसा होना नहीं। इसलिए तुम्हारे अंदर क्या खास है, तुम्हारे अंदर क्या खास प्रतिभा है, ये तुम्हें समझ सको। इसलिए तुम्हारे अंदर क्या खास है, तुम्हारे अंदर क्या खास प्रतिभा है, ये तुम्हें समझना होगा। हम सब हर तरफ से परफेक्ट नहीं हो सकते, ये संभव नहीं है। लेकिन हमने से हर इंसान को यूनिक है, खास है। इसलिए अपनी प्रतिभा को खोजना होगा। खुद को मौत देती होगा। देखो कि हर कोई तुम्हें मौत दे रहा है और तुम्हें वैल्यू दे रहा है। अपना ढोल कभी खुद मत पीटो। एक किस्सा है। मैंने कई लोगों को देखा है जो हर समय अपनी तारीफ करते रहते हैं। और मैंने ऐसा भी देखा है कि जो रिश्ते में है वो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को ऐसी कहानी सुना रहते हैं जो सह नहीं की जा सकती। मैं ये हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं दादाजी का फला फला थे, मैं इतना अच्छा गाधा हूँ। बस अपनी तारीफ, अपने परिवार की तारीफ। और कुछ कार्यक्रमों में भी ऐसा लोग देखते हैं जो अपना ढोल खुद पीटते रहते हैं। लेकिन मानो ऐसे लोगों को कोई पसंद तो नहीं करता। उनके पीछे सब हंसते हैं और कहते हैं ये आदमी गोपोपास है। कोई कि ये इतनी बातें बुरा बुरा सराह कर बोलता है, जो सास नहीं है वो भी बोल देता है। मतलब सलमान खान मेरी भाई है, ईश्वर राम मेरी बहन है। ऐसा हुआ कहानियाँ कभी मत मारो। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बातों का कोई मोल नहीं होता। ये कैसा है? एक सीधी सी बात कहता हूँ। शायद दोस्तों के साथ कहीं जाना का प्लान बनाता है कि फला दिन इतने बजे जाएंगे।
लेकिन पता चले कि उस दोस्तों को फोन करने पर वो मिल ही नहीं रहा है, फोन नहीं उठा रहा है, या कोई भी तरह से वो आउट ऑफ रीच है, या एक दिन की बात नहीं है, या रोज रोज होता है, कोई की उसकी बात का कोई मोल नहीं है। वादा कर दिया कि है मैं आऊंगा, लेकिन गया नहीं। उसके बजाय कोई ऐसा इंसान है जो कह दे मैं नहीं जा सकता, जो मुंह पर बोला दे और समय राहते बता दे, तो उस इंसान को हम बहुत ज्यादा मोल देंगे, बहुत ज्यादा मोल देंगे, है ना। इसलिए जो तुम कहेंगे उसे करने की कोशिश करनी होगी। ऐसा नहीं कि बस बोला दिया हाँ मैं करूँगा लेकिन क्या नहीं। इसलिए अपनी बातों से हम अपना मत बुरा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तुम जैसा हो तुम्हें वही वापस मिलोगे। अगर तुम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो वो भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। अगर तुम किसी का सम्मान करते हो तो वो भी तुम्हारा सम्मान करेगा, तुम्हारा प्यार करेगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे स्कूल या कॉलेज में कुछ ऐसा शिक्षक थे जिन्हें स्टूडेंट इतना प्यार करता थे कि उनके लिए जान भी दे सकते थे। वो स्कूल में कुछ ऐसे शिक्षक थे जिनके साथ हमारा रिश्ता ठीक नहीं होता। उसका मतलब ये नहीं कि पहला वाले शिक्षक डांटते नहीं थे, वो डांटते थे, लेकिन उन्हें अंतर कुछ ऐसा था जो हमें आकर्षित करता था, जो हमें प्यार करना सिखाता था, सम्मान करना सिखाता था। आज भी उनकी याद आती है। और कुछ शिक्षक थे जिनकी याद आती है तो कुछ भी पॉजिटिव फील नहीं होता, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही सम्मान करने का मन करता है। ऐसा बनाना होगा। हम लोगों की भूल ना पकड़ो, ऐसा नहीं होता। जो भूल है उसे भूल कहो, लेकिन जो ये इंसान कुछ अच्छा कर रहा है तो उसकी पीठ थपथपाओ, कहो तुम अच्छा कर रहे हो। अगर तुम किसी की तारीफ करते हो तो वो भी ये सीखेगा और तुम्हारा सम्मान करेगा। खुद को मूल्यवान बनाने के लिए कभी भी सहजी से उपलब्ध मत रहो और हमेशा व्यस्त रहने की कोशिश करो। मान लो तुम्हारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हर समय फ्री रहता है, तो तुम क्या करोगे? तुम अपना सब काम करोगे, सब काम खत्म करके फ्री टाइम में उसे कॉल करोगे। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि वो इंसान सिर्फ 1 घंटे के लिए ही फ्री रहता है, तो तुम उसके लिए समय निकालोगे। इससे क्या हो रहा है? तुम उसे वैल्यू दे रहा है। इसलिए अगर तुम कोई काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, तो सामने वाला तुम्हें वैल्यू नहीं देगा। इसलिए खुद को व्यस्त रखो और सहजी से उपलब्ध मत रहो। जो हर समय उपलब्ध रहता है उसे कोई बात नहीं देता। कुछ सहज बातें, कुछ सहज काम जो तुम्हें खास बनाएंगे। एक दिन सब तुम पर हंसेंगे नहीं, बल्कि तुम्हें देखकर ताली बजाएंगे। इस दिन के लिए खुद को तैयार करो। मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो, तुम्हें करना ही होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मैं हर एक के कमेंट का जवाब देता हूँ, इसलिए ज़रूर कमेंट करो और सब बहुत अच्छे से रहना।